हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू चैनल यार। तो मेरा नाम केशव गोयल है और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। कॉलेज अभी कंफर्म नहीं हुआ बट काउंसलिंग अभी चल रही है, तो जब भी कॉलेज फाइनल होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यार केजी पॉड्स के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ अ सोलो पॉडकास्ट एंड अ स्टोरी टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। इस वाले एपिसोड में मैं आपको अपना जे एडवांस 2021 का ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो शेयर करूँगा। इस चैनल पे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, चेस स्ट्रीम करते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी भी कर लेते हैं। तो इफ़ यू लाइक सच कंटेंट तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम जेई मेंस होता है। और जिस बच्चे ने जेई मेंस क्लियर किया उसकी बाद वो जेई एडवांस में अपीयर कर सकता है। तो जेई मेंस एग्ज़ाम होता है उसका लेवल तो मतलब अच्छा खासा होता है मतलब, लेकिन एडवांस का जो लेवल होता है वो मतलब अगर जेई का यहाँ पे लेवल है मेंस का, तो एडवांस का तो मतलब समझ जाओ अलग ही फ्लोर पे है। तो फिर मैं प्रिपरेशन करी थी अपनी जेई के लिए 2 साल 11th और 12th। तो जब आप 12th स्टार्ट करने वाले होते हो तो आपकी जो फैकल्टी होती है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछती है और एक सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चन होता है। वो कहती है बेटा जो आपके नंबर आ रहे हैं नॉर्मल डेली टेस्ट में, उससे ये इवैल्यूएट करो कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, कि आप सिर्फ जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करो या फिर सिर्फ जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अच्छा जेई मेंस में नंबर ला रहे हैं, जो डेली टेस्ट में नंबर ला रहे हैं, उनको सिर्फ एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर दोज डोंट नो, लेट मी टेल that through JEE Mains you get admission in colleges like DTU, NSIT, Thapar, Punjab Institute, etc. etc. And through JEE Advanced you get colleges like IIT. Oh my God! Wow! तो IIT की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसलिए उसका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा तो जेई में से परफॉर्मेंस थोड़ा डिसेंट सही था। झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. लेकिन मुझे पहली बार चल गया था कि मैं जेई एडवांस काइंड ऑफ स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं जेई मेंस तक ही थोड़ा सीमित रहना चाहता हूँ और मैंने इसलिए एडवांस की प्रिपरेशन ज़्यादा की भी नहीं थी। तो मेरा जेई मेंस क्लियर हो गया तो फिर एडवांस तो मैंने कहा ऑब्वियसली दूंगा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। तो अब हमारी यहाँ से बढ़िया सी स्टोरी शुरू होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस से पहली रात के बारे में। तो मेरे साथ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम है, कई बारी 2-3 महीने में एक बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसे रात को नींद नहीं आती, थोड़ा इंसोम्निया टाइप का हो जाता है। तो टू माई बैड लक कह लो कि वो नाइट वही थी, जेई एडवांस से पहली नाइट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा कोई टेंशन थी एडवांस की, क्योंकि मैं तो ऐसे ही जा रहा था कि जितना आता है थोड़ा लिख देंगे, भर देंगे पेपर में और दे देंगे पेपर। लेकिन मुझे पूरी रात तब भी नींद नहीं आई। तो फिर मम्मी पापा थोड़ा परेशान हो गए। मम्मी पापा के पास किया कि रात को पापा नींद नहीं आ रही, मम्मी नींद नहीं आ रही, क्या करूँ मैं। तो वही कहते कि बेटा सोने की कोशिश कर, और जो होती नींद की दवाई वो दे नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर बाई चांस उसको लेने के बाद मैं सुबह उठ नहीं पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मम्मी वापस सो गए, उसके बाद फिर सुबह अलार्म जैसे लगा रखा था, अलार्म बजा तो मम्मी कहती बेटा उठ जा। मैंने कहा मैं तो पहले उठा हूँ। तो फिर मम्मी कहती तो पूरी रात सोए नहीं, अब कैसे जा पाएगा एग्ज़ाम देने। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। लेकिन उसके बाद फिर मम्मी ने ही मुझे कहा बेटा देख ले, हिम्मत कर ले, ऐसा एक्सपीरियंस बार बार तो नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो उसके बाद फाइनली मैंने बहुत जोर मारा, हिम्मत मारी और 5-10 मिनट में थोड़ा उठ गया मैं और तैयार हो गया। तो जो मेरा सेंटर था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ पे जाने के लिए पापा मुझे छोड़ने जा रहे थे और हमने सोचा था कि हम मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि जो रोड थी वहाँ तक जाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। तो फिर सुबह सुबह मेरा एग्ज़ाम था और हम मेट्रो में निकल दिए। तो हमने अपने जो घर सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन पकड़ा, वहाँ से मेट्रो पकड़ी और अपना जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होता है उस पर चेंज करने के लिए हम उतर गए। तो वो जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे चेंज करने के लिए हम उतरे तो हमने देखा कि वहाँ पे तो हम जो मेट्रो है वो तो 2 घंटे बाद चलेगी पहली मेट्रो। तो भाई साहब हम डर गए, हमने कहा ओ शिट ये क्या हो गया, हम तो लेट हो जाएंगे। तो उसके बाद भाई फिर पापा ने कहा रुक जा,
टेंशन मत लें, वापस चलते हैं घर, और वो गाड़ी उठाएंगे और चलेंगे। तो हम वापस घर गए और हमने गाड़ी उठाई और चल गए। तो भाई इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बट फॉर्चुनेटली हम टाइम पे पहुंच गए, मतलब 10-15 मिनट पहले पहुंच गए थे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी वो थी एडवांस का पेपर। ऑब्वियसली वो तो काफ़ी मुश्किल आता ही है, उसमें बैठना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं और बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो जो 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, तो पहला पेपर में बैठ गए। और सबसे बड़ी बात ये हमारे साथ जो दिक्कत थी, पहली बात कि गर्मियों में पेपर था, और एक पता नहीं कितने गरीब हैं, क्या है क्या नहीं है, ये AC नहीं होता, कंप्यूटराइज लैब में भी AC नहीं होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके साथ, NTA वालों के साथ जो JEE मेंस कंडक्ट करते हैं। कंप्यूटर लैब में भी AC नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, मतलब कि दिमाग ख़राब हो जाता है। और सोने पे सुहागा ये कि हमारे मास्क, कोविड के टाइम पे तो मास्क लगाए थे, तो भाई साहब सांस नहीं आ रही थी, इतनी मुश्किल से बैठ के पेपर दिया 3 घंटे। उसके बाद 3 घंटे बाद जब बीच में ब्रेक हुआ तो पापा आ गए और अपना खाना लेके आ गए मेरे लिए, कि मैं गाड़ी में बैठ के खाना खा लिया। भाई वो नज़ारा देखने वाला था, रोड की इस साइड भी और रोड पार करके उस साइड भी, दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी, और उसके अंदर बच्चे बच्चे बैठे और सब अपना लंच कर रहे हैं, लंच कह लो या ब्रंच कह लो, कुछ भी कह लो, वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेकंड पेपर हुआ, तो भाई साहब सेकंड पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल कि वो तो दिमाग ही ख़राब हो गया। उसके बाद फिर अपना ख़त्म हो गया, मेरा पेपर ख़त्म हो गया, तो ठीक ठाक हुआ, मतलब मुझे ठीक ही हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला काफ़ी ख़राब हुआ था। तो फिर मैं अपने वहाँ से मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन था मेरे सेंटर से, उस मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी और मैं अपने घर के लिए निकल दिया। तो उससे पहले एक और चीज़ हुई मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरा जब पेपर खत्म हुआ उसके बाद निकलने के बाद मैंने हाथ धोए अपने, क्योंकि थोड़ा हाथ ऐसे गंदे हो जाते हैं। उसके बाद ना मुझे एक इंसान दिखा पीछे से, और मुझे लगा कि वो मेरा फ्रेंड है। तो मैंने जैसे होता है अपने फ्रेंड को करते हैं, और भाई क्या हाल, कैसा है, कैसा पेपर गया, और अपने हाथ पोंछ लिए उससे, जैसे होता है गीले हाथ अपने फ्रेंड के साथ करती हैं, और कैसा गया, ऐसा गया, ये वो करा हमने। तो 2 बंदे थे, मुझे दोनों मेरे फ्रेंड जैसे लगे, मतलब बिल्कुल, और मतलब वो दोनों भी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो मुझे लगा कि वो मेरे हाँ क्लासमेट हैं, उनसे बात करते हुए जाता हूँ, मुझे कोई साथी मिल गया अपने घर जाने के लिए। लेकिन मुझे मतलब मेरे को रियलाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि बिल्कुल ही सिमिलर लगे थे। उसके बाद मैंने कहा, ओए डैश जो उसका नाम है मेरे फ्रेंड का, कि तू मेट्रो से जाएगा ना, तो मुझे तरफ ऐसे देखने लग गया। तो फिर मैंने काश से देखा, मैंने कहा ओह फक, ये क्या हो गया, ये तो फ्रेंड है ही नहीं। भाई साहब मैं भागा मेट्रो की तरफ, और मेट्रो में चढ़ गया। मैंने कहा इससे पहले कि बेइज्जती हो जाए यहाँ पे बीच सड़क में, और मैं मेट्रो में अपना चल दिया। और फिर भाई साहब एक तो मैं पूरी रात सोया नहीं, मेरी दिमाग ख़राब हो रहा, मैं मेट्रो में अकेला, मेरे पास ना फ़ोन ना कुछ, और इतना लंबा रास्ता सेंटर से घर तक का, और मुझे खड़ा होकर जाना पड़ा मेट्रो में, और नींद की झपकी आने जा रही, और सो भी नहीं सकता, अगर सो गया बाई चांस तो कौन उठाने वाला, अगर मेट्रो आगे निकल गई तो फिर जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा, और फिर अपना रात को मस्त सोया। और ये था मेरा बढ़िया सा एडवांस का एक्सपीरियंस, बॉलीवुड स्टोरी ऑफ माई JEE एडवांस एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो छोटा सा पॉडकास्ट था, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।